वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरा है और मुहावरा का अर्थ। ठीक है। तो मुहावरा क्या है कि हम लोग अपनी भाषा को एक आकर्षित बनाने के लिए, ठीक है, कोई हम सेंटेंस या वाक्य बना रहे हैं तो उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग कुछ बीच में एक ऐसा ये लिखते हैं, मुहावरा लिखते हैं, जिससे वो काफ़ी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट है जो, जैसे कि आपने पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देखा कि उसमें मैंने कुछ विलोम शब्द के बारे में बताया है, उसके बाद कुछ पर्यायवाची शब्द के बारे में बता दिया है। ये सब जो है आपका एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, तो उससे आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये था, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के पास बुक नहीं हो पाया ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का, जो जिससे उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगा उसे मैंने छाट करके यहाँ पे रखा है, जो एग्ज़ाम में रेगुलरली पूछा जाता है। हालांकि ये इतना है कि आप पढ़ते रहिए, ख़त्म नहीं होगा ये सब चीज़, बट इसीलिए मैंने कुछ सेलेक्ट किया है जो इंपॉर्टेंट है, बस उसी को मैं बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका कि अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है। अपना अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना काम निकालना। ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करने का मतलब है कि अत्यधिक प्रयत्न करना। ठीक है, बहुत मेहनत करना, वह कोशिश करना, ज़्यादा कोशिश करना। थर्ड है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। उसके बाद है फोर्थ, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब प्रतिरोध करना, यानी मान लीजिए ये तो आप समझ ही रहे हैं कि कोई ईंट से मारा तो हम उसको पत्थर से मारे, ऐसे नहीं समझना है इसको। कोई जैसे कुछ भी आपके खिलाफ कुछ करता है तो उसका कड़ा जवाब देना है। उसके बाद 5 है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। उसके बाद है उल्लू बनना, उल्लू बनाना, ठीक है, यानी मूर्ख बनाना। उसके बाद है 7 नंबर में कान पर जू ना रेंगना। कान पर जू ना रेंगना का मतलब बार बार कहने पर भी ध्यान न देना। होता है ना कि कोई पबजी खेल रहा है, उसकी मम्मी बोल रही है पबजी बंद करो, लेकिन नहीं, खेल रहा है तो वही उसको उस जगह पे बोलेंगे इस बच्चा का तो कान पे जू ही नहीं रेंगता है। ठीक है। उसके बाद कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल हर समय काम करने वाला है, ठीक है, जो हमेशा दिन रात काम करते रहता है उसको कोल्हू का बैल कहते हैं। तो ये सब जो मुहावरा का ज़्यादातर प्रयोग जो होता है वो बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते करते हैं, शब्दों में वो मुहावरा ही बोलेंगे। तो इसीलिए आप लोग को इसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बोलेंगे कि आप लोग तो कुछ पढ़ाई लिखाई भी नहीं किए हैं। इसलिए ये सब चीज़ को भी जानिए। आगे देखिए, गाल बजाना। गाल बजाना का मतलब बढ़ चढ़कर बात करना। ठीक है। फिर है गोबर गणेश। बोलते हैं ना गोबर गणेश कर दिया सब, यानी कि काम ना करने वाला व्यक्ति। मतलब गोबर गणेश का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जो ये कुछ काम नहीं करता है, ठीक है, या काम खराब करता है, वैसे लोगों को गोबर गणेश कहते हैं। फिर है छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना मतलब कि घोर विपत्ति में पड़ जाना, ठीक है, समस्या में फंस जाना। उसके बाद है छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलने का मतलब बहुत दुख देना। ठीक है। उसके बाद है आपका देखिए टाई टाई फिस होना। ये हम लोग जनरली यूज़ भी करते हैं। तो टाई टाई फिस होने का मतलब आरंभ शानदार होना लेकिन अंत भद्दा, यानी तुरंत खराब हो जाना। शुरुआत तो बहुत अच्छा किया था कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब स्टार्ट किया तो कुछ नहीं कर सका। वैसे जगह पे हम लोग टाई टाई फिस होना बोल सकते हैं। फिर है तिल का ताड़ बनाना। होता है ना कोई कोई छोटा छोटा बात को भी बहुत बड़ा कर देता है, वही तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी बातों को बड़ी बनाना। उसके बाद देखिए कुछ और है थोड़ा, देखिए 15 में है थूक कर चाटना, यानी कि प्रतिज्ञा करके नहीं निभाना। तो थूक कर चाटने का मतलब है कि हम बोले कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उस काम को कर ही रहे हैं। ठीक है, वैसे में कहेंगे हम लोग थूक कर चाटना। फिर 16 है थाली का बैंगन। थाली का बैंगन मतलब लालच के कारण एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चले जाना। होता है ना ये ज़्यादातर इलेक्शन के टाइम में कोई एक पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी में चला गया, ठीक है, तो वैसे जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं थाली का बैंगन। ठीक है। उसके बाद है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का मतलब बुरी तरह से हरा देना उसको। उसके बाद दाल में कुछ काला होना। ये तो जनरली हम लोग बोलते भी हैं। तो दाल में कुछ काला होना मतलब संदेशपद बात, यानी कुछ संदेह संदेह का बात है वहाँ पे, कुछ क्या बोलेंगे शंका है कि कुछ वहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद है दिन दुगनी रात चौगनी, मतलब अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक मेहनत करना जो होता है ना, कि दिन दुगनी रात चौगनी करके कोई काम कर रहा है, वो है। उसके बाद धूप में बाल सफ़ेद करना। तो ये भी देखिए बहुत कोई बोलता है कि हम ऐसा ही धूप में बाल थोड़ी ना सफ़ेद किए हैं। तो धूप का में बाल सफ़ेद करने का मतलब कि बहुत अनुभवहीन, अच्छा ये थोड़ा सा लग रहा है अनुभवी होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है।
तो धूप में बाल सफ़ेद करने मतलब अनुभवी होना। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, अनुभवी। उसके बाद है नाको चने चबाना। नाको चने चबाना का मतलब खूब तंग करना। ठीक है, तो खूब परेशान कर देना। उसके बाद देखिए, नानी याद आना। तो नानी याद आ जाता है, बोलते हैं ना नानी याद आ गई, मतलब संकट में पड़ जाना। फिर पत्थर की लकीर। तो पत्थर की लकीर मतलब पक्की बात। ठीक है, तो जो कैसे कहते हैं ना कोई बात की ये मेरा बात जो है वो पत्थर का लकीर है। ठीक है, तो उसी का मतलब होता है पक्की बात होना, मतलब वो चेंज नहीं, वो सही है वही होगा। उसके बाद बगल में छुरी मुंह में राम राम, या ऐसे भी पढ़े होंगे, मुंह में राम बगल में छुरी। तो उसका अर्थ होता है कि मित्रता का दिखावा करना। ठीक है, वो सामने दिखा रहा है कि हम आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पीठ पीछे वही आपकी बुराई भी करते हैं। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं। उसके बाद देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब है अवसर का लाभ उठाना। उसके बाद देखिए, भीगी बिल्ली बनना। तो भीगी बिल्ली बनना का मतलब दब कर रहना, जो हमेशा डर डर करके रहता है उसको कहेंगे कि वो भीगी बिल्ली है। उसके बाद वीर गति को प्राप्त होना। तो वीर गति को प्राप्त होना मतलब शहीद होना। ठीक है, तो ये आपका जो है मुहावरा वाला भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।